हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को प्रायोरिटीज़ पता नहीं है कि इस जर्नी में किसको किस प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम और भगवान के बीच में और आपके बीच में ही प्रायोरिटी बताऊंगी, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैमिली से लेकर आपके ट्विन तक, गॉड तक, और आपके इनर वर्क में भी मैं आपको प्रायोरिटीज़ बताऊंगी कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। आपके चक्रास में भी आपको प्रायोरिटी बताऊंगी कि किस चक्र को एक्टिवेशन में आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत काम का वीडियो है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिलेशनशिप को लेके आपको किसको किस प्रायोरिटीज़ में रखना चाहिए। रिलेशनशिप मतलब कि आपके गॉड से आपका क्या रिलेशन, आपके खुद से आपका, आपके ट्विन से आपका, और आपकी फैमिली से भी आपका रिलेशन। तो इन सब चीज़ों में, इन सब लोगों में आपको किसको किस प्रायोरिटी पे रखना है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको गॉड को रखना है, क्योंकि आपने उन्हें सरेंडर किया है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उन्हें रखिए। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि जैसे कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपको कुछ नहीं पता है कि दरवाज़ा किधर है और किधर जाना है, तो गॉड ही वहाँ पे, यानी कोई आपको अगर उंगली दे कि मेरी उंगली पकड़ो, मुझे पता है रास्ता किधर है, मैं तुमको लेके चलता हूँ, तो आप उसी की उंगली पकड़ेंगे और उसी पे भरोसा करेंगे ना। तो उस अंधेरे में आपको कुछ नहीं पता है कि आपको किधर जाना है, तो गॉड वही उंगली हैं, वो आपको उंगली पकड़ा के लेके चलेंगे और आप उनकी उंगली पकड़ के चलिए। तो गॉड को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है आपको, कि वो जैसे चला रहे हैं उनको सब पता है, आपको कुछ नहीं पता है। आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, जो भी आपके सामने आ जा रही हैं चीज़ों को बिल्कुल फेस करना है और डेयरिंग के साथ फेस करना है, फियरलेस होके फेस करना है और अपना इनर वर्क करते जाना है। बाकी सब गॉड पे छोड़ दीजिए। तो पहला प्रायोरिटी गॉड। दूसरा प्रायोरिटी आप खुद को दीजिए, मतलब कि खुद को इसलिए देना है क्योंकि कई सारी सिचुएशन में हम खुद पे काम नहीं करते, डीएम के पीछे बस पड़े रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कहाँ है, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने ये किया वो किया। इसलिए आपको खुद को पहले प्रायोरिटी देना है, अपना इनर वर्क करना है, अपना सेल्फ लव करना है, अपना रिस्पेक्ट करना है, अपने काम को फर्स्ट रखना है। डीएम से बात करने को फर्स्ट मत रखिए, पहले अपना काम कीजिए, अपना सोल पर्पस कीजिए। अपना जो भी काम, आप कोई भी क्रिएटिव साइड चाहते हैं करना, तो उसको पहले प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद डीएम को रखिए। और आपके बाद की जो प्रायोरिटी है वो डीएम की ही है। आप खुद के बाद अपने डीएम को ही रखेंगे, ना कि अपनी फैमिली को, अपने मतलब कि दूसरे लोगों को, अपने कलीग्स को, अपने दोस्तों को। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कलीग्स, आपके दोस्त आपको भरमा देते हैं, आपको भड़का देते हैं कि ये तो भाई ऐसा है वैसा है। नहीं, आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए और अपने डीएम पे ट्रस्ट कीजिए। खुद के बाद अगर किसी को प्रायोरिटी देनी है तो अपने डीएम को देनी है। अगर कोई आपके डीएम एक साइड पे है और अगर एक साइड पे आपका दोस्त है और वो कुछ बोल रहा है आपके डीएम के बारे में, तो अपने दोस्त पे नहीं, अपने डीएम पे भरोसा करना है और अपने डीएम के साइड जाना है। ऐसा नहीं है कि अपने दोस्त को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दीजिए, उनको भी सुनिए और अपने दिल से भी पूछिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और अपनी फैमिली को भी कभी कभी आपको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा पीछे, कि नहीं भाई तुम्हारी शादी तो उनसे हो ही नहीं सकती, नहीं तो तुमको यहाँ करना है वहाँ करना है। भाई ये कलयुग है, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने हिसाब से, अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आप पे डिसीजन थोपेंगे, आपको बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, और अगर आप उनके हिसाब से नहीं करेंगे तो वो आपको बहुत बुरा समझेंगे और आपको सुनना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। और अगर आप उनकी सुनते हैं तो वो आपको ऐसी बुरी कंडीशन में, ऐसे जेल में लाके फंसा देंगे कि बस आपको कहीं निकलने का रास्ता नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं सुननी है, उनको समझाते हुए चलना है, लेकिन अपने फ्रीडम को सेक्रीफाइस करके नहीं। अगर आप खुद को ही सेक्रीफाइस कर देंगे तो कोई अच्छा काम अगर आप करना चाहेंगे तो बंधे रहेंगे, कर नहीं पाएंगे। और इसीलिए अपने बाद अपने डीएम को ही रखना है, क्योंकि आपकी फैमिली कार्मिक हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपके डीएम कार्मिक नहीं हो सकते। वो आपकी हेल्प ही कर रहे हैं, तो आपको उनको सेक्रीफाइस नहीं करना है, उनको अपनी फैमिली से भी आगे रखना है, क्योंकि उनको सेक्रीफाइस करने का मतलब आपने खुद को सेक्रीफाइस किया। और आप दोनों ही एक दूसरे का सच्चा परिवार हैं और आप दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे आगे चल के। तो अपने डीएम को अपने से बाद की प्रायोरिटी देना है, उसके बाद अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देना है। कुछ लोगों को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, अजीब लगेगी कि भाई अपने डीएम को पहले प्रायोरिटी पे रखना, अपनी फैमिली को बाद में। ये कुछ कुछ केस में है, और कुछ कुछ केस में अपने डीएम को थोड़ा सा पीछे रख के अपनी फैमिली की बात भी माननी पड़ेगी। इसमें थोड़ा सा
आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसी कंडीशन है जैसे कि एक लड़का फंस जाता है अपनी माँ के बीच में और अपनी वाइफ के बीच में कि आखिर उन दोनों में से वो प्रायोरिटी किसको दे। तो उसको लगता है कि दोनों ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जो फैमिली होती है वो आपकी 3D इस रियलिटी की फैमिली है, और जो आपके डीएम है वो भी आपकी फैमिली ही है, वो आपकी स्पिरिचुअल फैमिली है। तो दोनों को आपको साथ में रख के ही चलना है, ना अपने डीएम को बहुत ज़्यादा, ना अपने फैमिली को बहुत कम। जहाँ पे आपको सही लगे अपने दिमाग का यूज़ करके आप यहाँ पे प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए। क्योंकि यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जब तक आपका डीएम अवेकन नहीं है वो भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है, तो उसको अगर आप अपनी फैमिली से ऊपर रख देंगे तो उसने भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करी। और फैमिली भी ऐसी ही है कि वो भी आपकी डिसरिस्पेक्ट कभी कर सकती है, वो कार्मिक की तरह बिहेव करती है, वो आपकी खुशियों का ख्याल नहीं रखती और आपको किसी मुसीबत में डाल देना चाहती है। कभी कभी ऐसा होता है, तो वहाँ पे आपको अपने दिमाग से सोचते हुए चलना है। और इसके बाद की प्रायोरिटी पे आपको अपनी फ्रेंड्स को रखना है, अपने दोस्त, अपने कलीग्स को रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं इनर वर्क। इनर वर्क में जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए अपना डीएम डीएफ बैलेंस करना। दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपने चक्रास को बैलेंस करना और एक्टिवेट करना। तीसरी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना, मतलब बुक्स पढ़ना, किताबें पढ़ना और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ना। ये आपकी थर्ड प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना। चौथी प्रायोरिटीज़ पे आपके बाकी सारे इनर वर्क होने चाहिए। अगर कुछ भी आप इनर वर्क करते हैं तो वो आपकी चौथी प्रायोरिटी पे होने चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गई, एंसेस्टर हीलिंग। अगर एंसेस्टर कर्स आप में से किसी के ऊपर है तो एंसेस्टर कर्स को भी पहले हील करना है, क्योंकि अगर आपके ऊपर एंसेस्टर कर्स है तो बिना एंसेस्टर कर्स हीलिंग के आपका इनर वर्क भी काम नहीं करेगा, आपको कोई सक्सेस भी नहीं मिलेगी और आपको अबंडेंस मिलने में या आपके रियूनियन होने में बाधा आएगी। तो सबसे पहला काम एंसेस्टर हीलिंग जो बहुत ज़रूरी है, जिसको काल सर्प दोष बोलते हैं। अगर किसी के ऊपर नहीं है तो वो आगे के 3 जो प्रायोरिटीज़ मैंने बताया उसको फॉलो करें। नेक्स्ट जो प्रायोरिटीज़ मैं बताऊंगी वो चक्रास के बारे में। आप चक्रास करते हैं, आपको पता ही नहीं कि कौन से चक्रास ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं और किसको करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको बैलेंस करना है वो करना है आपको अपना क्राउन चक्रा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको सबसे पहले अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट करना है मेडिटेशन करके। सेकंड प्रायोरिटी पे आपको अपना स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट करना है। उसके बाद आपको अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट करना है और उसके बाद जो चौथी प्रायोरिटी पे आपको एक्टिवेट करना है वो अपना थ्रोट चक्र एक्टिवेट करना है। इसके बाद की प्रायोरिटीज़ पे आप बाकी चक्रास को रखें, जैसे थर्ड आई, सोलर प्लेक्सस या रूट चक्र। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम क्राउन चक्र को एक्टिवेट करके गॉड से कनेक्टेड होंगे और उसके बाद सैक्रल चक्र को जब हम एक्टिवेट करेंगे तो हमारा क्रिएटिव साइड और हमारा सोल पर्पस बाहर निकल के आएगा और हमारा मून बैलेंस होगा, मतलब हमारा इमोशनल साइड बैलेंस हो जाएगा। और उसके बाद हम अपना हार्ट चक्र ओपन करेंगे। हार्ट चक्र अपने ट्विन को अट्रैक्ट करने के लिए और आपके दिल में आपका जो इमोशन है उसको बैलेंस करता है। और जो नेक्स्ट मैंने बताया वो है आपका थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र आपके और आपके डीएम के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक को हील करता है। तो इसीलिए ये जो सारे चक्र मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से बताए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो वैसे ही ज़रूरी हैं जैसे मैंने प्रायोरिटी में डिफ़ाइन किया। मतलब पहले अपने क्रिएटिव साइड पे काम करना, उसके बाद अपने हार्ट चक्र पे, उसके बाद अपने थ्रोट चक्र पे, मतलब उसके बाद अपना कम्युनिकेशन हील करना। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन ब्लॉक आप पहले ही हील करने लेके बैठ जाइए, ऐसा नहीं। थर्ड आई की आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब आप इनर वर्क करने लगते हैं तो आपका सिक्स सेंस यानी थर्ड आई लगभग पहले से ही काम भर का एक्टिवेट होता है, क्योंकि आप इम्पैथ भी होते हैं ना। तो इतनी टेंशन नहीं लेनी थर्ड आई की। वो आप जब मेडिटेशन करने लगते हैं, ओम चैंटिंग करने लगते हैं, तो आप जितना आपके काम की चीज़ है उतना वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर आप थर्ड आई को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होने लगती है, उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए इसको ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था मेरा आज का वीडियो। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। ये जो मैंने आपको प्रायोरिटीज़ बताई हैं उसको आप फॉलो कीजिए और इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय। ओम नमः शिवाय। ओम